नमस्कार। अभी हम आ गए हैं साहिबगंज प्रखंड में एक सरैया पंचायत है और इसी सरैया पंचायत में एक सरकार भवन बनी हुई है और इसी सरकार भवन के प्रांगण में हम लोग हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राजेपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी। और अब हम आप लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे कि सरकार का जो निर्देश आया था कि जमाबंदी ऑन द स्पॉट शिविर लगा करके प्रत्येक व्यक्ति नामित कर देना है, प्रत्येक व्यक्ति के नाम से जो उस जमाबंदी के वंश का हो, जिसका भी उस जमीन में हिस्सेदारी बनता है, उस हिस्सेदार का नाम अलग अलग खंडों में दर्शाते हुए उसे एक नया जमाबंदी सृजित कर देना है। तो आखिर क्या कुछ है और शिविर में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम चीजों को मैं आप लोगों को इन्हीं के द्वारा बतलाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमें। धन्यवाद। ये जो एक नियम आया सरकार का कि बगैर जिसके नाम से जमीन नहीं है वह जमीन रजिस्ट्री नहीं कर सकता, और उसके बाद जो है सरकार एक नियम लाती है कि जमाबंदी जो है शिविर लगा करके हर सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार, इस 3 दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, हाँ मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इस शिविर लगा करके ऑन द स्पॉट कार्य करना है और जमाबंदी को सब उस जो वंश का है उसको नामित कर देना है। तो आप यहाँ क्या एक्चुअली हम लोगों को करना है कि जिससे के नाम से भी जमाबंदी चल रही है और अभी वो व्यक्ति मर चुका है तो उसका हिस्सेदारी अभी जिसका जिसका बनता है, या वो पुत्री हो, पुत्र हो, और उसका जो भी हिस्सेदार बनता है उसको सामने से बैठ करके उसका जो है वंशावली बनाना है। और ये वंशावली सिर्फ और सिर्फ जमाबंदी बंटवारा के लिए ही लागू होगा, बाकी कामों के लिए लागू नहीं होगा। बस इतना करना है। और बाकी जो है आप लोग उनका बंटवारा का जो खाता खेसरा है वो अमीन से बनवाएंगे, अप्लाई करेंगे, दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में फिर जाएंगे और आपका जमाबंदी अलग हो जाएगा। अच्छा, ये प्रक्रिया से भी थी कि जमाबंदी जो है आपस में शेड्यूल बना करके और सीओ साहब उस पर ये कर देंगे तो जमाबंदी फुटक जाएगा, तो इसमें नया क्या हुआ? नया आपका यही हुआ कि अभी जो है ये जमीन वही बेच सकता है जिसके नाम से जमाबंदी है। आपके नाम से जमाबंदी नहीं है तो आप नहीं बेच सकते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए भारी मात्रा में आपको संख्या आएगा, तो इसलिए शिविर लगाया जा रहा है कि आप ज़्यादा संख्या में है तो 3 दिन बैठना है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 3 दिन में करना है। ज़्यादा संख्या में होने के कारण किया जा रहा है। और बीच में वंशावली जो है सचिव लोगों से बनवाया जाता था, वो 3-4 प्रक्रिया में चलता था। वो वंशावली भी बनवा के लाएंगे तो वो भी मान्य होगा और हम भी यहाँ पे कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है। तो इससे एक काम जो है ज़्यादा तेज़ी से होगा और सहूलियत थोड़ा होगा। आप यहाँ कई दिन से शिविर लगा रहे हैं? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगा रहे हैं, एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है अभी। अच्छा, जब से यह शिविर लगा रहे हैं, सरकार का निर्देश हुआ है, जब से आप शिविर लगा रहे हैं तो कितने लोगों का कार्य अभी तक हो गया है? कुछ कई सारे लोग आए हुए हैं, कई सारे लोग समझ के गए हैं। मैक्सिमम लोग तो समझ के गए हैं और 4-5 लोग का काम भी प्रोग्रेस में है। हमको अंदाज है कि सप्ताह से ही लमसम शिविर लग रहा है और ये मोटा मोटी 6-7 कार्य दिवस के बीच में मात्र 3-4 लोग का काम है। मैक्सिमम लोग अभी सिर्फ समझने के लिए आ रहे हैं, काम कराने के लिए एक्टिव नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमको करना क्या है, करवाना क्या है। तो मैक्सिमम लोग समझ समझ के जा रहे हैं, तो उम्मीद धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा इसमें। लगता है कि यहाँ जो व्यवस्था है उसी हिसाब से जनता का आसानी से कार्य हो पाएगा। की जरूरत है, आप समझिए, आइए हम समझाएंगे आपको और आसानी से काम लगाइएगा। तो आप सुन रहे थे यहाँ के राजस्व कर्मचारी, ये राजेपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी हैं और सरैया सरकार भवन पर ये यहीं पे शिविर लगा रहे हैं। राजेपुर का भी शिविर यहीं लग रहा है। तो राजेपुर पंचायत में आप शिविर क्यों नहीं लगा रहे? सरकार भवन आपके यहाँ नहीं है, इसलिए जो है पंचायत सरकार भवन यहाँ पर है, तो एक ही जगह बैठ के लगाया जाता है, इससे काम भी ज्यादा होगा। और वहाँ सरकार भवन नहीं है इसलिए नहीं बैठ रहे हैं, होता तो वहाँ भी बैठते हैं। अच्छा, यहाँ शिविर लगाने से क्या सहूलियत है मैंने जनता को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सरकार भवन है इसलिए लगाया जा रहा है। तो राजेपुर पंचायत की दूरी यहाँ मोटा मोटी 7 किलोमीटर के आसपास, तो 7 किलोमीटर से जनता चल के आ रही है। तो फिर ये पंचायत पर जो निर्देश है कि पंचायत भवन पर शिविर लगाना है, फिर ये आप यहाँ क्यों लगा रहे हैं? पंचायत सरकार भवन आपके यहाँ नहीं है और दूसरी बात 7 किलोमीटर नहीं है, और भी गाँव है वो नजदीक नहीं है।
नहीं, आप कितने पंचायत के कर्मचारी हैं? आपके यहाँ राजेपुर और सरिया और 2 पंचायत का प्रभार है, और इस वजह से यहाँ जो है आप लगा रहे हैं। तो आप देख रहे थे ये 2 पंचायत के पंचायत सचिव हैं, इसलिए यहाँ इनको सुविधा महसूस हो रहा है। सरकार भवन भी है और यहाँ इस वजह से यह शिविर लगा रहे हैं। और शिविर में आप जान लीजिए कि आपको केवल वंशावली का ही कार्य होगा, और ये जो व्यवस्था है, ये जो शेड्यूल बना हुआ है, इससे तो नहीं लगता है कि किसी जनता का कल्याण होगा और राजस्व की प्राप्ति पहले जैसा सरकार कर पाएगी। कारण कि बगैर जमाबंदी का जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा। और जो ये कर्मचारी महोदय बतला रहे हैं, इससे तो ये केवल शेड्यूल बनाएंगे और शिविर में किसी भी प्रकार की आपकी जमाबंदी नहीं टूट पाएगी। इसलिए इस बात से आप आश्वस्त हो जाइए। आपको यहाँ से शेड्यूल बनवाना है, और शेड्यूल बना करके और आगे जो भी प्रक्रिया है, ये वंशावली बना कर देंगे, शेड्यूल बनवाइएगा और प्रक्रिया जो है शो करके आपको जमाबंदी अपने नाम से नामित करना होगा। और इसे तो सभी लोग जानते हैं, और बहुत दिन से यह प्रक्रिया, यह नियम और यह कानून है, और उसमें कितना लचर व्यवस्था है, कितना भ्रष्टाचार है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कैसे होगा जमाबंदी, आपके नाम से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इस बात से वाकिफ हो सके। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।